दूर किसी जंगल में चिड़िया रानी खेती बाड़ी का काम करती थी। उसने अपने खेत में टमाटर की फसल लगा रखी थी। गुड़िया, अब हमारे टमाटर के पौधों पर फूल लगे हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारी टमाटर की फसल पककर तैयार हो जाएगी और फिर हम अपनी फसल मंडी में बेच देंगे। मम्मा, इतने ढेर सारे टमाटर कौन लेगा हमसे? गुड़िया बेटी, शहर में एक सब्जी मंडी होती है। हम अपने टमाटर सब्जी मंडी में बेचेंगे और फिर वहाँ से व्यापारी खरीद कर उन्हें बाजार में बेचेंगे। वहाँ से टमाटर पक्षी अपने अपने घरों को ले जाएंगे। सारी फसलें ऐसे ही बिकती हैं। चिड़िया बहुत बेसब्री से अपनी फसल के तैयार हो जाने का इंतजार कर रही थी। रात को कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, आपने जो पैसे मुझसे उधार लिए थे वो अब मुझे वापस कर दें। मुझे पैसों की जरूरत है। कबूतर भैया, आपको तो पता है मैंने आपसे पैसे लेकर अपनी टमाटरों की फसल को खाद डाली थी। अब मेरी टमाटर की फसल तैयार होने ही वाली है। मैं थोड़े दिनों तक अपनी टमाटर की फसल बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगी। चिड़िया बहन, मैंने सुना है इस बार टमाटर की फसल की पैदावार बहुत ज्यादा है। अगर फसल ज्यादा हो तो मंडी में दाम नहीं लगता फसल का। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें। जैसे भी हो मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के टमाटर पककर तैयार हो जाते हैं। चिड़िया का सारा खेत टमाटर की फसल से लाल हो गया था। गुड़िया मेरी बेटी, आज हम अपने टमाटर तोड़ लेंगे और इन्हें मंडी में बेच आएंगे। मम्मा, मैं भी आपकी मदद करूंगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी बहुत मेहनत से सारे टमाटर तोड़ लेती हैं। गुड़िया भी टमाटर ला कर एक बैलगाड़ी पर लोड करती है। शाम से पहले पहले ही चिड़िया और उसकी बेटी सारे टमाटर तोड़ लेती हैं। फिर चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की तरफ जाती है। जब चिड़िया मंडी जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ तो हर तरफ टमाटर ही टमाटर थे। चिड़िया से कोई भी व्यापारी टमाटर खरीदने के लिए तैयार न था। भैया, ज्यादा नहीं तो थोड़े दामों में ही आप मेरे टमाटर रख लें। मैंने बहुत मेहनत की है अपनी फसल पर। चिड़िया, इन दिनों मंडी में टमाटर ज्यादा आगे हैं। आपके टमाटर हम नहीं खरीद सकते। हाँ, अगर मुफ्त में यहाँ रखने हैं तो रख जाओ। ये सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। मैंने बहुत से पक्षियों से पैसे उधार लेकर अपनी टमाटर की फसल लगाई थी। अब मैं उन पक्षियों के पैसे कैसे वापस करूँगी? मम्मा, आप रोए ना। मैंने सोच लिया है कि अब हमें क्या करना है। हम ये टमाटर वापस अपने घर ले जाएंगे। परंतु गुड़िया बेटी, कुछ ही दिनों में ये टमाटर तो खराब हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? मम्मा, आप बैलगाड़ी को मोड़ें। फिर चिड़िया अपनी बेटी का कहना मानकर टमाटरों की भरी हुई बैलगाड़ी वापस घर ले जाती है। मम्मा, अब हम इन टमाटरों से टोमेटो केचप बनाएंगे और फिर टमाटर की जगह हम टोमेटो केचप बेचेंगे। गुड़िया बेटी, ये तो कमाल का आइडिया है। मुझे पूरा विश्वास है ऐसे हमारे टमाटर खराब होने से बच जाएंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपने सारे टमाटरों को एक बड़े बर्तन में आग पर पकाते हैं और उसमें कुछ जरूरी चीजें डालकर उन टमाटरों से टोमेटो केचप तैयार करती हैं। मम्मा चले, अब हम दूसरी मंडी में जाएंगे। वो फिर अपनी केचप को बोतलों में भरकर दूसरी मंडी में ले जाती है, जहाँ चिड़िया की बनाई हुई टोमेटो केचप बहुत पसंद की जाती है और सारी की सारी टोमेटो केचप पंख के पंख बिक जाती है। मम्मा देखा, परेशान होने से कुछ नहीं होता। हमें अभियान से काम लेना पड़ता है, फिर हमारे सारे काम ही ठीक
मालिक होते हैं। फिर चिड़िया ढेर सारी कमाई करती है। वो सब पक्षियों का उधार भी वापस कर देती है और बचे हुए पैसों से खुशी खुशी अपने घर का गुजारा करती है। प्यारे दोस्तों, हर मुश्किल समय में हमें घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेना चाहिए। इससे हमारी सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी।